जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, बल्कि चखना तो दूर की बात कोई नजरे बद भी नहीं डाल सकता। कुछ लोगों की किस्मत इतनी आला होती है कि वो मौत को भी छूकर जिंदा वापस पलट आते हैं। आज की वीडियो भी उन्हीं जाबाजों के नाम जिन्हें मौत के फरिश्ते ने थोड़ी सी और मोहलत दे दी। तो नंबर 7, स्काई डाइविंग आजकल जोर पकड़ती जा रही है। खासकर तरक्की याफ्ता मालिक में इसे अब एक वर्जिश की तरह किया जाता है। एक जहाज़ में कई हज़ार फीट की बुलंदी से छलांग लगाना और फिर अपने औसान खता किए बगैर ज़मीन पर लैंड करना बड़ी महारत का काम होता है। पर फरवरी 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिसने 2 लोगों की ज़िंदगियां बदल दी। एक स्काई डाइवर एक्सपर्ट अपनी क्लाइंट के साथ जहाज़ से छलांग लगाता है। जैसे ही वो पैराशूट खोलता है तो जहाज़ 180 डिग्री घूमकर वापस उन्हीं की तरफ आने लग जाता है। स्काई डाइवर को यकीन हो जाता है कि ये जहाज़ हमसे टकराएगा ज़रूर। वो हाजिर दिमागी से काम लेता है और ख़ुद को और अपनी क्लाइंट को जहाज़ से टकराने से बचा लेता है। पर उस पैराशूट की डोरी जहाज़ के विंग के साथ उड़ जाती है, जिससे पैराशूट बिल्कुल नकारा हो जाता है। मगर खुशकिस्मती से उस वक्त उनके पास एक बैकअप पैराशूट भी मौजूद होता है। ये लोग उसको खोलते हैं और ज़मीन पर सही सलामत लैंड कर जाते हैं। अगर बैकअप पैराशूट ना होता तो ये दोनों आज नीचे गिरकर ऊपर पहुंच जाते। नंबर 6, अब बात करते हैं एक नाइजीरियन जहाज़ जैसन 4 की, जो सन 2013 में समंदर की जालिम मौजों के दरमियान ट्रैवल करा था। रास्ते में उस जहाज़ को एक हादसा पेश आता है और ये पलटा खाकर बिल्कुल उलट जाता है। जहाज़ में कुल 12 अफराद सवार थे, जिसमें से 11 तो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, मगर जहाज़ का शेफ हैरिसन मौज़ाती तौर पर जिंदा बच जाता है। मगर अब मसला ये था कि वो जहाज़ के जिस हिस्से पर था वहाँ पानी बड़ी तेज़ी से भरा था, मगर हैरिसन मुख्तलिफ चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उन पर बैठता गया ताकि पानी में ना डूब सके। रेस्क्यू टीम 2 से 3 दिन तक लाशों को पानी से निकालती रही, पर हैरिसन जिंदा पानी में बैठा रहा। आखिरकार एक रेस्क्यू एहलकार की नज़र उस पर पड़ी और उसे रेस्क्यू कर लिया गया। जब उसे रेस्क्यू किया गया तो ऑक्सीजन की कमी और ठंडे पानी ने उसका सत्यानाश कर दिया था, पर इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद उसे कुछ इफाका हो गया। उम्मीद है यह वाक़या हैरिसन को तादाम मर्ग याद रहेगा। नंबर 5, चलिए अब जरा स्कूटी वाले को देखिए जो खतरनाक मोड़ काटते हुए एक ट्रेलर को ओवरटेक कर रहा था कि अचानक बैलेंस आउट होने की वजह से ट्रेलर ज़मीन पर आ गिरा। पर स्कूटी वाले की किस्मत अच्छी थी कि उसने बर वक्त ब्रेक लगा ली, जिससे उसकी जान बच गई। और अगर खुदा न खास्ता ये ट्रेलर इस पर गिर जाता तो उसका कीमा बन जाना था। नंबर 4, आजकल दुनिया के कुछ हिस्सों में एक खूनी खेल खेला जाता है, जिसमें एक गोताखोर एक्सपर्ट अपनी मर्जी से लोहे के मजबूत पिंजरे में कैद हो जाता है और उस पिंजरे या बॉक्स को समंदर में उस जगह फेंक दिया जाता है जहां खूनख्वार शार्क्स होती हैं। शार्क्स बार बार उस पिंजरे को खतरनाक हिट करती रहती हैं। अगर गोताखोर की किस्मत उसका साथ दे दे तो वो बच जाता है, वरना अल्लाह के सुपुर्द। पर मैक्सिको के इस जांबाज ने इस ट्रिक को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। इसने लोहे के बॉक्स या पिंजरे के बजाय शीशे का बॉक्स तैयार करवाया और उसमें खुद को कैद करके पानी में शार्क्स के इलाके में चला गया। मजमूई तौर पर 5 शार्क्स ने उसे घेर लिया। ये तो अपनी तरफ से बड़ा 30 मार खा बना था, पर पानी के प्रेशर की वजह से बॉक्स का दरवाजा टूट गया। उसने दरवाजे को हाथ से खींचकर बंद करिए रखा। शार्क्स अपने नुकीले दांतों के साथ उस पर वार करती, पर उसकी किस्मत उसे बार बार बचा लेती। आखिरकार उसके साथियों ने उसे बाहर खींचा और यूं उसकी जान बच गई। अगर किसी तरह वो दरवाज़ा खुल जाता तो शार्क्स का पेट उसका कब्र बन जाता। नंबर 3, बर्फ़ पर स्केटिंग करना इतना मुश्किल होता है कि अगर खुदा न खास्ता बर्फ़ का वो हिस्सा जहां आप स्केटिंग कर रहे हैं फिसल कर नीचे गिर जाए तो फिर हड्डियां जमा करना भी मुश्किल हो जाता है। पर आप ज़रा स्केटर की किस्मत देखिए। जब ये स्केटिंग कर रहा था तो इसके महज चंद इंच बाएं तरफ तकरीबन बर्फ़ का आधा पहाड़ टूट कर नीचे गिर गया। इसलिए कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान। या तो ये आज के बाद स्केटिंग करना छोड़ देगा या फिर इस तरह के उल्टे सीधे पंगे नहीं लेगा। नंबर 2, नशे की लत इंसान को उजाड़ देती है। ये तो सुना था, पर इंसान को इतना बहादुर बना देती है कि वो अकेला शेर के पिंजरे में चला जाए, ये पहली बार देखा है। असल में हुआ कुछ यूँ कि इंडिया में एक शख्स ने इतनी शराब पी ली कि शराब के नशे में धुत होकर एक चिड़ियाघर गया और सीधा शेर के पिंजरे में कूद गया। इसे देखते ही चिड़ियाघर इंतजामिया की धौड़े लग गई। ये जनाब अपने आप को टॉम क्रूज समझ बैठे और शेर को ललकाने लगे। शेर भी डरपोक निकला और एक शराबी की ललकार सुनकर वापस अपनी कार में चला गया। मगर ये जनाब इस कदर हिम्मत वाले थे कि शेर के पीछे पीछे उसकी कार तक पहुंच गए और तकरीबन 1 घंटे तक वहां बैठे रहे। इसकी किस्मत अच्छी थी कि शेर ना ही कार से बाहर आया और ना ही उसे कुछ कहा। तभी वहाँ चिड़ियाघर इंतजामिया आई और उसे बाहर निकाला। वैसे इसे 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। नंबर 1, शेर के बाद अब बारी आती है दूसरे सबसे खतरनाक जानवर यानी भालू की। ये जनाब एक नदी किनारे फिशिंग कर रहे थे कि अचानक वहाँ एक भालू आ गया। आप कैमरे में देख सकते हैं कि बियर इस बंदे के कितना क्लोज आ गया था, मगर उसने समझदारी से काम लेते हुए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाली और शायद कुछ देर के लिए तो सांस भी रोक ली।
भालू कुछ देर तक हालात का जायजा लेता रहा और फिर चुपचाप वहाँ से वापस लौट गया। हमारे इस चैनल इन्फो राइडर को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।